ठीक है, तो उसमें सेक्शन है A1, A2, A3, सर Yes, sir. A3। तो A3 में क्या बोला गया? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन दिस एंड x की पावर -7 इन दिस एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन a and b so that these coefficients are equal। अच्छा, मतलब इसमें x की पावर 7 का कोएफिशिएंट हमें चाहिए। तो ये देख लो, अब इसकी जनरल टर्म में लिख देता हूँ डायरेक्टली पहले वाले की। 11CR a की पावर में 11 माइनस r, b की पावर में माइनस r, एक्स स्क्वायर की पावर में 11 माइनस r आ रहा था एंड x की पावर में माइनस r, तो यह आ जाएगा x की पावर में 22 माइनस 3r आ जाएगा ये। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए था? इस x की पावर 7 चाहिए थी, इसका मतलब है 22 माइनस 3r इज इक्वल टू 7, तो r इज इक्वल टू 5। तो उसका जो कोएफिशिएंट आएगा वो क्या रहेगा? 11C5 a की पावर में ये आ जाएगा यहाँ पे 6 एंड b की पावर में -5। ठीक है, ये पहले वाले में आ जाएगा। और दूसरे वाले में x की पावर -7 चाहिए, तो उसकी जनरल टर्म लिख लेते हैं 11CR a की पावर में 11 माइनस r, b की पावर में -r एंड x की पावर में जो आएगा वो है 11 माइनस 3r। एंड यहाँ पे बीच में -1 की पावर में r भी आने वाला है, ध्यान रखना। और ये 11 माइनस 3r हमें कितना चाहिए? -7 के इक्वल चाहिए, तो r इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ये 11C6 इसका कोएफिशिएंट लिख रहे हैं, ये आ जाएगा a की पावर में 5, ये -1 की पावर में 6 तो 1 बन जाएगा एंड b की पावर में -6। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल दिए गए, यहाँ पे ये दोनों इक्वल दिए गए हैं। 11C5 a की पावर में 6, b की पावर में -5 इज इक्वल टू 11C6 a की पावर में 5 एंड b की पावर में -6। अब जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये दोनों सेम आ जाएंगे। और आज हम वो प्रॉपर्टीज भी देखने वाले हैं कि ये दोनों सेम क्यों है। वैसे मैंने बता भी दी थी कि NCR इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? NC n माइनस r, है ना? तो उससे ये दोनों देखो सेम आ जाएंगे। इसको हम 5 को कैसे लिख सकते हैं? 11 माइनस 6, तो ये दोनों सेम है। और अगर तुम फॉर्मूला लगा के भी देखोगे तो भी वो सेम आ जाएंगे और कैंसल आउट हो जाएंगे। अब इधर बचेगा a एंड उधर क्या बचेगा? b की पावर में -1, तो b को नीचे लेके आ जाओ, a/b 1। यही दिया है क्या आंसर? सर ए बी 1 रहेगा ना सर? Yeah, sir. AB equals to 1 है। AB is equal to 1। हाँ, सर वो बी देखा -1 है ना? हाँ समझ, पावर -1 है ना, तो यहाँ से ab इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद A4 यस सर। यस सर। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x केसेस। यार ये आसान क्वेश्चन था, इसमें पता नहीं क्या डाउट आया है तुम लोगों को। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। केसेस बनाने हैं। यहाँ पे 1 + x + 2x³ 3/2 × x² -1/3x की पावर में 9। ठीक है, तो इसमें केसेस कहाँ से बनाएंगे हम? जहां पे लिमिटेड सोर्स है पावर का, वहां पे तो 10 टर्म्स आएंगे, लेकिन यहाँ पे 3 ही है। और पावर क्या क्या? x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 3। और हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, तो यहाँ से आना चाहिए x की पावर में 0, x की पावर में -1, x की पावर में -3। ठीक है, ये आना चाहिए। अब इसकी जनरल टर्म लिख लेते तो वो आ जाती है NCR 3/2 की पावर में 9 - r एंड 3 की पावर में -r। फिर उसके बाद
x की पावर में -1 की पावर में r भी आएगा, फिर x की पावर में 9, x स्क्वायर की पावर में 9 माइनस r आ रहा है, तो ये फाइनली जब हम देखेंगे तो 18 माइनस 3r आ जाएगा x की पावर में, जब तुम इसकी जनरल टर्म लिखोगे सारी चीजें अरेंज करके। अब हमें पहले में वो क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो इसके लिए ये 18 माइनस 3r का क्या होना जरूरी है, 0, दैट इज r इज इक्वल टू 6, एंड वो पॉसिबल है, होल नंबर है, 9 से छोटा है, तो ये x की पावर 0 हमें इसमें मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, सेकंड के लिए -1 चाहिए, तो 18 माइनस 3r इज इक्वल टू -1, तो r इज इक्वल टू 19/3, ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि r हमें होल नंबर चाहिए था। उसके बाद -3, तो ये आ जाएगा 18 माइनस 3r इज इक्वल टू -3, तो r इज इक्वल टू 7, ये भी चल जाएगा। तो देख लो, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस बस हमें मिलेगी, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड नहीं मिल पाएगी, तो उसके बाद आंसर लिख लेना उनके कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। क्लियर है क्या? यस yes sir. फिर उसके बाद A5, पार्ट 2 सेक्शन A, A1, A2, A2 अरे A2 उसमें क्या डाउट है? सर डाउट क्या है? उसमें सर टर्म्स कौन सी, मतलब एक एक इसमें कौन सी टर्म पॉजिटिव एक इसमें नेगेटिव आएगी ना सर, वो जो कैंसिल हाँ होंगी, हाँ वो सर कैसे, उतना ही आएगा। हाँ, कितनी वो होंगी कैंसल समझा आउट हो नहीं, जाएंगे, वो तो है ना, वो कैसे, ऑब्वियसली वो मतलब कैंसल आउट होंगे। सेकंड वाले में कितने टर्म में साइन नेगेटिव रहेगा वो, यहाँ पे मतलब जहां जहां हम r की जगह पे ऑड लेंगे वो सारे कैंसल आउट हो जाएंगे। जैसे इसका एक्सपेंशन करते हैं, 100 C0 x की पावर में 100 प्लस 100 C1 x की पावर में 99 इंटू a, 100 C2 x की पावर में 98 इंटू a स्क्वायर, ऐसे चलते जाएंगे, एंड फाइनली क्या आ जाएगा, पहले वाले का एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो जब पहले वाले का एक्सपेंशन कर रहे हैं तो फाइनली आ जाएगा 100 C100 a की पावर में 100, लेकिन जब दूसरे वाले का एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें 100 C0 x की पावर 100 माइनस आएगा, क्योंकि वहां पे x माइनस a है, 100 C1 x की पावर 99 इंटू a, फिर 100 C2 x की पावर 98 इंटू a स्क्वायर माइनस 100 C, कितना आ जाएगा 3x की पावर 97 इंटू a क्यूब, इस तरीके से चलता जाएगा ये भी। तो ये देख लो, जहां जहां r की जगह पे ऑड आ रहा है वो टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे ऐड करने पे, और बाद में जहां r है उसका 2 टाइम्स हो जाएगा ऐड होके। अभी ये और ये, इन दोनों को हम डिस्टिंक्ट टर्म्स नहीं बोल सकते, दोनों में x की पावर 100 आ रहा है तो वो ऐड हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स हो जाएगा उसका, एंड यहाँ पे आ जाएगा 100 से 0 x की पावर 100, फिर 100 से 2 x की पावर 98 इंटू a स्क्वायर, एंड फाइनली क्या आने वाला है 100 से 100 a की पावर 100, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 0 to 100 और सारे इवन कितने दिख रहे हैं, 51, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। फिर उसके बाद A3, A4, Yes, sir. A4, चलो ठीक है, A4 देख लो, 11th टर्म, A4 में 11th टर्म, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस 11th टर्म इज, तो 11th टर्म मींस कितना आ जाएगा 15C 10, 3 की पावर में 5, और यहाँ पे आ जाएगा ये, और एक तो -1 की पावर में कितना आ रहा है 10 भी आ जाएगा, एंड 17/4 प्लस 3√2 टू द पावर 5, ये आ जाएगा।
क्योंकि इसके पावर में, इसके रूट के पावर में 10 आने वाला था, तो इसकी पावर में 5 बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जब हम ऑप्शन को देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर, अब ये इंटीजर आता है या क्या आता है, आ रहा है क्या ये इंटीजर? सर इंटीजर सही या तो एक रैशनल मिनट, आंसर अलग दिया हुआ है। ये रैशनल है सर। सर हाँ इरेशनल आ रहा है, इरेशनल। हाँ, इरेश तो क्या दिया है आंसर इसका? सर कोई पॉजिटिव भी इरेशनल नंबर पॉजिटिव, हाँ सर पॉजिटिव पॉजिटिव ही इरेशनल। आता है। हाँ यस सर, पॉजिटिव तो है, इरेशनल बी ऑप्शन ही दिया है ना। यस सर। मुझे लगा ऐसा कुछ कंफ्यूजन है इसलिए पूछ ले, तो इसमें था क्या? अब इसमें तो इरेशनल टर्म प्रेजेंट रहेंगे, ये रैशनल, ये रैशनल, रैशनल इनटू इरेशनल, इरेशनल हो जाएगा ये, और पॉजिटिव है। ठीक है, फिर उसके बाद A5, यस सर, A5 में if the second term of the expansion is this, तो second term means NC1, second term यही आएगी ना, और A की पावर में n-1/13, और इसको पहले ये कितना है, A/1/√A है। जब वो सेकेंड टर्म देखोगे तो ये ऊपर जाएगा तो A की पावर में 3/2, तो A की पावर में 3/2 इज इक्वल टू दिया गया है 14 इंटू A की पावर में 5/2। तो कंपेयर करना है बस इसको, ये NC1, यहाँ पे ये दोनों पावर ऐड हो जाएगी तो A की पावर में n-1/13 प्लस 3/2, यहाँ पे 14 इंटू A की पावर में 5/2। अगर ये दोनों सेम है तो A की पावर सेम होनी चाहिए, सर कर लूंगा आगे, वो मिस्टेक समझ हो गया जाएगा मैं। ये। यस सर, कर लूंगा, मैंने फिर सी उसके लिख बाद दिया था 13 A6, के बाद। A7, A7 Sir, the A6. value of m for which the coefficient of 2m plus 1th term and 4m plus 5th term in the expansion of, ठीक है, 2m plus 1th term देख लो, तो 2m plus 1th term मतलब वो कितना हो जाएगा, 10C2m। ठीक है, 10C2m हो जाएगा, ये उसका कोएफिशिएंट आएगा, एंड 4m plus 5th term मतलब वो हो जाएगा 10C 4m plus 4। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल है, और दोनों इक्वल कब होंगे, या तो 2m इज इक्वल टू 4m प्लस 4 हो जाए, लेकिन ऐसा करने पे हमें m कितना मिल रहा है, -1, क्या ये पॉसिबल होगा क्या? नो नहीं होगा। लेकिन एक और चीज हमने देखी है अभी, सबसे पहला वाला क्वेश्चन, एनसीआर इज इक्वल टू सर m -1 कैसे रहेगा सर? सर तो m यहाँ से -1 कैसे रहेगा? इन दोनों का सम क्या हो गया, m -1 कैसे आया वहां पर? 2m को इधर लेके आ गए, 4 को उधर लेके चले गए, -2 सॉरी, ठीक है, निगेटिव आया, -1 ही तो आ रहा था मेरे, क्या कैलकुलेशन तुम नहीं दिखता है क्या तुम्हें, क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह नहीं आता है क्या, कुछ भी नहीं आता क्या? सर -1 कैसे सर, वो -2 आना चाहिए। अरे गधे, 2m उधर जाएगा, 4 इधर आएगा, तो 2m इज इक्वल टू, अच्छा मेरे को ही नहीं आ रहा है क्या, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके -2 है, ओके। उसके बाद लेकिन मेन चीज ये थी यहाँ पे कि एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, तो तब भी ये पॉसिबल होगा, तो इसका मतलब इन दोनों का सम देख लो कितना आना चाहिए, इन दोनों का सम n, तो वैसे ही यहाँ पे 2m प्लस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 10, क्योंकि यहाँ पे 10 है, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, क्लियर है अब? यस सर, थैंक यू सर। Sir, A6. 6, तो रेडिकल्स, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स मतलब रैशनल टर्म्स,
ठीक है। ओके सर। वो रेडिकल मतलब इरेशनल के लिए यूज किया जाता है, एंड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स मतलब रैशनल टर्म्स होता है। 8 9 10 Sir, 10. 18. कौन सा 18. 8 Sir, 10. सर 18 10 okay. Term independent of x in the expansion of this. यहाँ पे देखो ये x माइनस 1/x की पावर में 4x प्लस 1/x की पावर में 3, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब उसके बाद टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए थी, तो इसमें दो पावर्स अवेलेबल है x की पावर 0 एंड x की पावर -1। तो अगर यहाँ से x की पावर 0 ले रहे तो यहाँ से x की पावर 0, एंड यहाँ से x की पावर -1 ले रहे तो यहाँ से x की पावर 1 हमें चाहिए होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब तुम देखोगे तो x की सारी पावर C1 आने वाली है, तो ये केस तो नहीं बन पाएगी, तो बस इस केस के बारे में सोचना है। ठीक है, यस सर। 10th में। ठीक है, पार्ट 2 का हो गया। पार्ट 3 सेक्शन ए, A1 सर A1 Yes, sir. in the expansion of this sum of the coefficients of x की power 5 and x की power 10 is 0. x की पावर 5 एंड x की पावर 10 के कोएफिशिएंट का सम 0 है। अच्छा, थोड़ा तो यहाँ पे पहले इसकी जनरल टर्म NCR x की पावर -1 की पावर में r आएगा, एंड यहाँ पे x की पावर में n माइनस 3n माइनस 5r आ जाएगा जब तुम इसकी जनरल टर्म लिखोगे तो उसमें x की पावर 5 हमें चाहिए था, इसका मतलब 3n माइनस 5r इज इक्वल टू 5। तो 3n माइनस 5 इज इक्वल टू 5r, तो r इज इक्वल टू 3n बाई 5 -1 आएगा। वैसे इसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं इस पार्ट को, क्योंकि इसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे दिख रहे हैं जिसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टी यूज होगी, जो कि हमारा पढ़ना बाकी है अभी। एक तो प्रॉपर्टी वो दिख गई हमें, वो स्टार्टिंग में मैंने बता दी थी, लेकिन इसके अलावा भी और 4-5 प्रॉपर्टीज है, वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद तुम इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज के लिए, क्योंकि इसमें दिख रहा है ये आता है और है एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे ये इजीली सॉल्व हो जाता है। वरना क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसमें रिजल्ट लगाना पड़ेगा, वो एनसीआर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और उसके बाद जाके मिलेगा हमें आंसर। उतना सब तो नहीं कर सकते, लेंदी हो जाएगा, प्रॉपर्टी से बहुत इजीली आ जाता है। सर वो n माइनस चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्कशन। अब इसमें एक्सरसाइज 2 का होमवर्क भी मैं तुम्हें दे देता हूँ ना। ठीक है, रहने दो, अभी सीरीज वगैरह देख लेते उसके बाद। और डीपीपी B14 तक डिस्कस हो चुकी है ना अपनी? यस यस सर। B14 तक, तो इस वीक में 15 एंड 16 ये दो डीपीपीज है, उसको कंप्लीट Yes. कर लेना। ठीक है, यस 15-16 दो डीपीपीज, तो इस वीक में वो डिस्कस हो जाएगी। और वो होमवर्क वाले क्वेश्चन बताओ क्या था? सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? सर उसमें था फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 to the power 103 is divided by 25। 7 to the power 103 is divided by 25। 25। तो कितने लोगों का आ गया इसका रिमाइंडर? 18 आंसर है, 18। कितने लोगों का आ गया?
ठीक है, तो देख लो 18 कैसे आता है। हमें क्या पता है 7 की कौन सी पावर 25 के मल्टीपल के आसपास आती है? 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर। लेकिन जब हम यहाँ पे 7 स्क्वायर लेने जाएंगे तो ये 103/2 बन जाता है, और उसमें हम बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं लगा सकते, तो इसमें एक काम क्या करेंगे, 7 को बाहर ले लेंगे। अब ये 7 स्क्वायर की पावर में कितना आ जाएगा, 51। 50। ठीक है, और ये आ जाएगा 7 इंटू 49 की पावर में 51, तो ये 7 इंटू 50 माइनस 1 की पावर में 51, और उसको जब हम लिखेंगे तो इसमें लास्ट वाली टर्म जो है वो क्या आने वाली है इस एक्सपेंशन में, +1 या One. -1? -1 यहाँ पे -1. 51 है। ठीक है, तो लास्ट वाली टर्म के बारे में अगर बात करेंगे, और लास्ट वाली ही क्यों, क्योंकि हमें पता है सेकेंड लास्ट टर्म तक सब में 50 आने वाला है, सेकेंड लास्ट टर्म तक सब में 50 आने वाला है। इसका मतलब वो 25 से डिविजिबल तो रहेगा, मतलब 25 का मल्टीपल सेकेंड लास्ट टर्म तक को लिख रहे हैं हम। ठीक है, एंड बाद में लास्ट वाली टर्म में क्या हो जाएगा, 51 से 51 -1 की पावर में 51, तो ये तो -1 आ जाएगा। अब इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 25 इंटू 7 इंटू के, और ये आ जाएगा -7। तो डायरेक्टली इस -7 को तो रिमाइंडर बोल नहीं सकते हैं क्योंकि निगेटिव में नहीं हो सकती है। एक काम करेंगे, अब ये 25 का मल्टीपल है, ठीक है, 7 इंटू के। अब इसमें हम क्या कर देंगे, -25 + 25, तो ये देख लो यहाँ से 25 बाहर आ जाएगा, अंदर में 7 इंटू के -1 + 18, तो ये देख लो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। क्लियर है? यस। तो लिख लो इसको जल्दी। Yes. सर हाँ बोलो। सर अगर वो माइनस में अगर 1 नहीं आया, या फिर वो दूसरा 49 -1, या वो ऐसा लिया, उसकी जगह 1 की जगह कोई और नंबर आ गया तो मुश्किल हो जाएगा ना? तब भी चल जाएगा 1 की जगह पे, लेकिन जनरली +-1 के फॉर्म में ज्यादातर आते हैं। ठीक है, तो डिवीजन वाला जब तुम देखा होगा तुमने सबसे पहला उसका एप्लीकेशन, तो उसमें 7 को हमने कैसे लिखा था, 9 - 2 लिखा था, तो 2 भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर इसमें +1 या -1 वाले फॉर्म में ही आता है वो। ठीक है, Yes. फिर उसके बाद अगला कितने लोगों से हो गया, 32 की पावर में 32 की पावर में 32। सर उसका आंसर 4 32 है क्या? 4 आंसर है उसका। अरे कैसे तुम सोच, 7 से अगर डिवाइड कर रहे हो तो उससे बड़ी रिमाइंडर कैसे हो सकती है। 4 आंसर है, कितने लोगों का आ गया, 4 आंसर कितने लोगों का आ गया। 32 को क्या लिखा, 35 - 3, और उसका क्या करोगे बाद में, उसका क्या करोगे यश? सर फिर सेकेंड लास्ट टर्म तक 35 के मल्टीपल आ जाते Sir, हैं we ना? can even do by simplifying the powers and then use cyclicity of the remainder। पता नहीं कौन से टर्म्स बोल रहे हो तुम लोग यहाँ पे। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे 32 की पावर में 32 की पावर में 32। ठीक है, तो अभी तो हम, और हमें क्या पता है ये 2 की पावर 5 होता है। ठीक है, Yes sir. सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, 2 की पावर 5 होता है, और 2 की कौन सी पावर 7 के मल्टीपल के आसपास आती है, 3 ठीक है। 3 की 2 पावर। की पावर 3। ठीक है,
तो उसके अकॉर्डिंगली हम जाएंगे, लेकिन ये पहले पावर के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि ये पावर कैसी आएगी, किसका मल्टीपल आएगी और क्या आएगी, इसके बारे में हमें सोचना है, क्योंकि ये तो 2 की पावर 5 है। इसको जब हम 2 की पावर 5 लिखते हैं अभी, ये 32 की पावर में 2 की पावर में 5 लिखा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या बनेगा 0 160। 160। ठीक है, ये 160 आ जाएगा 2 की पावर में। एंड अगर हम इसको ये लिखते हैं 2 की पावर में 5 इंटू 2 की पावर में 160, ठीक, ये लिख सकते हैं। इसके बाद अब हमें यहाँ से पावर 3 निकालनी होगी नीचे, लेकिन पावर 3 निकालने पे ये वाला मतलब 3 से डिविजिबल है या नहीं है, उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूं मैं? जैसे ये होता है 7 की पावर 103, 7 का कौन सा मल्टीपल उसके आसपास आ रहा था 25 के, 7 की कौन सी पावर 25 के मल्टीपल के आसपास, तो 7 की पावर 2। 2 लेकिन ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे हम, 7 की पावर 10 2 + 1 और 7 की पावर 1 को बाहर ले लेंगे, बाद में ये जो बचता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 7 स्क्वायर की पावर में 51। सेम वही चीज यहाँ पे सोचनी है। अगर हम इसको, ये 3 से डिवाइड होता है क्या, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो डायरेक्टली हम 3 को नीचे ले सकते हैं एंड यहाँ पे एक नेचुरल नंबर बन जाएगा। लेकिन अगर ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा उसके बारे में सोचना है। क्लियर है नहीं समझा सर। ये क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, 2 की पावर 3 8 होता है, और 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 7 + 1, एंड फिर उसी के बाद रिमाइंडर क्या आएगी उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, यस अब यहाँ पे ये हमें पता नहीं है किसका मल्टीपल है, ये भी एक इंटीजर ही आएगा ना, नेचुरल नंबर आएगा। अब ये 3 का मल्टीपल है या क्या है उसके बारे में अभी आइडिया नहीं, डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते। अगर ये 3 का मल्टीपल होता, मतलब मान लो ऐसा होता 2 की पावर में 3 लैम्डा, 3 का मल्टीपल, तो उसको हम 8 की पावर लैम्डा लिख लेते और ये 7 + 1 और इसको एक्सपांड कर देते, हो जाता। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये 3 का मल्टीपल +1 इस फॉर्म का आ जाए, हो सकता है ऐसा भी। तो फिर उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को बाहर लेना पड़ेगा एंड देन 2 की पावर में 3 लैम्डा। अब इसमें वो 8 की पावर लैम्डा लेके एक्सपांड करना पड़ेगा। या तो ये इस फॉर्म का भी हो सकता है 2 की पावर 3 लैम्डा + 2, है कि नहीं। अब यहाँ पे हमें क्या बाहर लेना पड़ेगा 2 स्क्वायर और बाद में 2 की पावर 3 लैम्डा, इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। अब क्लियर यस यस सर। सर। है ना। अब ये बताओ, ये इसको जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितनी आती है उसके बारे में हमें सोचना है, और ये क्यों सोचना है, क्लियर है ना। यस सर। तो यस वो सर। बताओ 3 से डिवाइड करने पे आप वो बता सकते हैं 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितनी आएगी उसकी, उस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में कमेंट करनी है। 3 पहले उस - 1। 2 को हम लिख सकते हैं 3 - 1 की पावर में 160, तो ये आ जाएगा 5 एंड 3 का मल्टीपल +1 इस टाइप का आएगा इसका एक्सपेंशन, क्योंकि सेकेंड लास्ट टर्म तक सब में 3 आएगा एंड ये +1 आएगा, क्योंकि लास्ट वाली टर्म में क्या हो जाएगा 160 C 160 -1 की पावर में 160, तो वो +1 आ जाएगा। तो ये इस फॉर्म का आएगा, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 5 × k + 5। अब रिमाइंडर तो डिवाइजर से बड़ी नहीं हो सकती है, तो इस 5 को कैसे तोड़ेंगे, ये तो चलो 3 का मल्टीपल आ रहा है, इसको हम 3 + 2 इस तरीके से लिखेंगे। तो ये देख लो 3 × 5k + 1 + 2, इसका मतलब 3 का मल्टीपल +2 फॉर्म का आ रहा है ना ये, ठीक है 3 का मल्टीपल +2 फॉर्म का आ रहा है ये। तो उसके बाद अब ये 2 की पावर में 3 लैम्डा + 2, तो 2 बाहर आ जाएगा 2 की पावर 2,
एंड वो इवन आएगा या ऑड आएगा बताओ, इवन या ऑड? ठीक है, Odd. उससे मतलब है क्या लेकिन हमें यहाँ पे, क्योंकि 3 - 1 लिखना है, इवन या ऑड आता है उसके बारे में कमेंट करनी है ना। हाँ नहीं, उससे तो कोई मतलब नहीं, इवन ऑड आएगा ये। ठीक है, तो ये 8 की पावर में लैम्डा, ये लैम्डा के बारे में बात कर रहा था मैं, उससे कोई जरूरत, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये 7 + 1 की पावर में लैम्डा, ये 4 इंटू क्या आ जाएगा, ये 7 का मल्टीपल +1, तो इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें रिमाइंडर कितनी आ जाएगी, 4। क्लियर? या बताना पड़ेगा फिर से? अच्छा क्वेश्चन था ये, क्लियर है या फिर से बताना पड़ेगा, ये बताओ बस। सर हाँ बोलो। सर वो लैम्बडा होगा वो ऑड होगा या इवन होगा, वो कैसे डिसाइड वो किया मैं हमने? इसलिए क्योंकि कह रहा था क्योंकि अगर यहाँ पे -1 आ जाता, यहाँ पे अगर -1 हो जाता तो पूरी कहानी किसके ऊपर डिपेंड करती, लैम्डा के ऊपर, लैम्बडा। क्योंकि लास्ट वाली टर्म पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी, लेकिन यहाँ पे +1 है, तो ये ऑड होगा या इवन होगा उससे हमें लेना देना नहीं है, वो जो भी हो, लास्ट वाली टर्म तो +1 ही आने वाली है। ठीक है, यस सर, क्लियर। थैंक यू सर। तो क्लियर है ये? यस सर। तो तुमने ऐसे किया था क्या यश? नहीं सर, मतलब इससे कम स्टेप्स में आ गया था या लेंदी हो गया था तुम्हारा? सर लेंगे। ठीक है, तो चलो लिखो अब इसको जल्दी। सर हाँ बोलो। वो पावर का भी रिमाइंडर ऐसा ढूंढना है, ऐसा आइडिया आ जाता ना तो हो जाता। हाँ तो वही, अब तो लेकिन सोच, मतलब सोचना आ जाएगा ना कि ऐसा भी हो सकता है। यस सर। हाँ। ठीक है, अब ये हो गया दूसरा एप्लीकेशन। अब बढ़ते हैं हम तीसरे एप्लीकेशन के ऊपर। उसमें हमें निकालने होते हैं लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट्स के बारे में कमेंट करनी होती है। तो लिखो इसमें क्वेश्चन के फॉर्म में, देखते हैं तीसरा एप्लीकेशन देख रहे हैं हम। फाइंड द लास्ट डिजिट, last 2 digits and last 3 digits in the expansion of 3 की पावर में 100। Find the last digit, last 2 digits and last 3 digits in the expansion of 3 की पावर 100। ठीक है, तो चलो इसमें देखो लास्ट डिजिट तो चलो तुम लोग बता सकते हो, जो स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में हमने जो चीज डिस्कस की थी, पैटर्न मिलता है 3 की पावर 1 लास्ट डिजिट 3, 3 की पावर 2 लास्ट डिजिट 9, 3 की पावर 4 लास्ट डिजिट 3 की पावर 3 लास्ट डिजिट 7 एंड 3 की पावर 4 लास्ट डिजिट 1। उसके बाद फिर से वो रिपीट होने लग जाता है। तो लास्ट डिजिट के लिए तो ऐसे पैटर्न मिलते हैं, उससे हम निकाल सकते हैं, लेकिन जब लास्ट 2 डिजिट की बारी आएगी, लास्ट 3 डिजिट की बारी आएगी, तो फिर उसमें वो कोई पैटर्न काम में नहीं आता है। हमें फिर उसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प लेनी होती है, और उसमें सबसे पहले ये चीज सोचनी होती है कि 3 की कौन सी पावर, 3 की ऐसी कौन सी पावर है
जिसको हम 10 का मल्टीपल +1 या 10 का मल्टीपल -1 वाले फॉर्म में लिख सके। ध्यान से ठीक सुनना, है। 3 स्क्वायर 3 की ऐसी कौन सी पावर है जिसको हम 10 का मल्टीपल +1 एंड 10 का मल्टीपल -1 वाले फॉर्म में लिख सके? बताओ। 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर 3 3 स्क्वायर, स्क्वायर ये सबसे पहली चीज सोचनी थी, तो 3 स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 50। तो ठीक है, 3 स्क्वायर डायरेक्ट, अगर यहाँ पे 3 स्क्वायर लेने पे नेचुरल नंबर नहीं बन रहा होता तो फिर हम क्या करते हैं, जितनी भी पावर बाहर निकालनी होती है उतनी निकाल लेते हैं और बाकी से क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे यह आ जाएगा 9 की पावर में 50, और इस 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 -1 की पावर में 50। ठीक है, तो अब हमें लास्ट डिजिट की बात करनी है। तो लास्ट डिजिट की जब बात करनी है तो इसमें तुम लोग ये बताओ, जब हम इसका एक्सपांशन करेंगे, चलो कर ही लेते हैं, 50C0 इंटू 10 की पावर में 50 माइनस 50C1 10 की पावर में 49, ऐसे ही चलते चले जाएंगे। सेकेंड लास्ट टर्म, या हाँ सेकेंड लास्ट टर्म 50C49 10 इंटू -1 प्लस 50C50, ये आ जाएगा। बोलो, अब ये बताओ सेकेंड लास्ट टर्म तक क्या सब में 10 प्रेजेंट है क्या? सेकेंड लास्ट टर्म तक यस सर। यस सर तो क्या हम उसको 10 का मल्टीपल लिख सकते हैं क्या? यस सर। यस सर 10 का मल्टीपल लिख सकते हैं सेकेंड लास्ट टर्म तक जितना भी आ रहा है उसको, एंड बाद में वो जो लास्ट वाला 50C50 है उसको 1। ठीक है, तो ये 10 का मल्टीपल आएगा और ये 1। अब ये 10 का अगर मल्टीपल आ रहा है तो इसमें लास्ट डिजिट क्या रहेगा? इसमें 0। 0 0। 10 का मल्टीपल आ रहा है तो ऑब्वियसली लास्ट डिजिट 0 रहेगा, और उसमें +1 कर देंगे तो लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा? 1 लास्ट डिजिट की बात करनी है, इसके पहले क्या होगा हमें मतलब नहीं है, हमें बस लास्ट डिजिट को टारगेट करना था। तो 10 के मल्टीपल के फॉर्म में लेके आ गए, तो 10 का अगर मल्टीपल है तो लास्ट डिजिट 0 एंड +1 कर देंगे तो लास्ट डिजिट आ जाएगा 1। इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट है? फिर उसके बाद लास्ट 2 डिजिट की जब बारी आएगी तो कहां तक जाना पड़ेगा, तुम ही बताओ। लास्ट 2 डिजिट 50C48 50C50C48 तक, क्योंकि वहां तक 10 स्क्वायर आएगा, एंड 10 स्क्वायर आएगा तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100 का मल्टीपल। एंड अगर कोई चीज 100 का मल्टीपल होती है तो उसमें लास्ट के 2 डिजिट्स क्या होते हैं? 0 0 0 0। सोच पा रहे हो ना ये? तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट की बात करनी है, तो इसमें हम थर्ड लास्ट तक जाएंगे, थर्ड लास्ट टर्म तक, और उसमें क्या हो जाएगा, ये 50C0 10 की पावर में 50 माइनस 50C1 10 की पावर में 49, थर्ड लास्ट क्या आने वाला है, 50C48 10 स्क्वायर माइनस 50C49 इंटू 10 प्लस 50C50, ये आ जाएगा। यस अब यहां से यहां तक सब में 10 स्क्वायर है, इसका मतलब वो 100 का मल्टीपल है, वो 100 इंटू के। अब वो 50C49 की वैल्यू कितनी होती है? 50 50। 50। 50 तो 50 इंटू 10 तो ये -500 आ जाएगा +1। तो इसमें भी देख लो, क्या ये 100 का मल्टीपल है क्या? यस सर। यस तो सर इसको हम इसमें एडजस्ट करवा सकते हैं ना। यस सर यस सर। तो इसमें से क्या कर लो, 100 को कॉमन ले लो, k -5, तो ये भी एक 100 का मल्टीपल ही आ रहा है +1, 100 का मल्टीपल +1। तो इसमें लास्ट के 2 डिजिट्स क्या होंगे, 0 0
एंड इसमें 1 अगर है तो इसका मतलब इसमें लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है 0 1, तो इनको ऐड कर देंगे तो लास्ट के 2 डिजिट्स क्या आ जाएंगे 0 1। ये क्लियर है? यस सर। कंसेप्ट तो क्लियर है ना? लास्ट का अगर डिजिट है तो कहां तक जाएंगे 10 का मल्टीपल एंड फिर वो प्लस जो भी आएगा। लास्ट के 2 डिजिट्स की बात करनी है तो 10 स्क्वायर तक जाएंगे, 100 के मल्टीपल तक, ताकि हम उसको 100 का मल्टीपल और प्लस समथिंग इस फॉर्म में लिख सके। और ऐसे ही लास्ट 3 डिजिट की अगर बात होगी तो कहां तक जाना पड़ेगा? 56 47 10 क्यूब जहां तक आता है वहां तक जाना पड़ेगा। तो बताओ Yes, वो sir. तुम्हारे लिए है, जल्दी से सॉल्व करो उसको। कहीं पे कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ लो इसी स्टेप में। इतनी भी ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है, समझने के लिए आसान सी चीजें हैं। बस ध्यान से एक ऑब्जर्वेशन हमारा होना चाहिए और जो हमें चाहिए बस उसी को टारगेट करना है। बाकी बहुत सारी चीजें दिखेगी लेकिन हमें जो चाहिए उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे और उसी को देखते हुए आगे सारी चीजें लिखेंगे। सर हाँ बोलो। सर वह हमने 10 - 1 रेज़ टू 50 में कन्वर्ट कर लिया और टू क्यूब सॉरी 3 स्क्वायर के पास आता है इसीलिए हाँ लेकिन अगर हम उसे किसी अलग तरह से भी कर सकते हैं क्या कन्वर्ट? नहीं नहीं, वो 10 का मल्टीपल +1 या 10 का मल्टीपल -1 वाले फॉर्म में ही लाना है। मतलब हमेशा 10 ही हो ये जरूरी नहीं है, 10 का मल्टीपल भी हो सकता है। ठीक है? यस सर। थैंक यू सर। हाँ सही है कौशल, लास्ट के 3 टर्म्स। बाकी लोग बताओ लास्ट के 3 टर्म्स क्या आ रहे हैं? ये स्कोरिंग टॉपिक है मेंस में तो ये मार्क्स दे देता है। अरे नहीं यश, 001 आते हैं, 001 ये लास्ट के 3 डिजिट्स है। और ये शायद तुम्हारा क्या कहते हैं एमटीएससी स्टेज 2 24 को है ना? यस उसमें 11 के कौन से टॉपिक्स रहते हैं? या 11 का ऐसा कुछ नहीं रहता है, मतलब जैसे कॉम्बिनेशंस वगैरह होता है क्या? तो होता है क्या? ठीक है, देखते हैं हो जाएगा तब तक 24 अक्टूबर तक अपना पीएनसी भी हो ही जाएगा। लेकिन मैथ्स तो बहुत कम आता है ना। कितने आते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस? 20 क्वेश्चंस। अच्छा 100 में से 20 या 200 में से? अरे फिर तो क्या ही है, 200 में से 20 क्वेश्चन है। फिर बाकी तो वो सोशल साइंस से तुम्हें दिला देगा है ना, वही ज्यादा रहता होगा, मेंटल एबिलिटी एंड सोशल साइंस। चलो ठीक है। और बाद में ये आरएमओ का तो भरा होगा ना फॉर्म या नहीं भरा? ओलंपियाड कितने लोगों ने? अच्छा फिर किसका आउट 12th वालों का हुआ था क्या? किसी का तो आया है form। ठीक है भाई, ये केवीपीवाई कब है? नवंबर में है सर। नवंबर में है नवंबर क्या? में सर। तो अभी एनटीएससी वाले तो उसके लिए बायो पढ़ ही लेंगे थोड़ा बहुत, तो फायदा ही होगा उसका। ठीक है। कौन दे रहा है ये आंसर 726? अबे अगर लास्ट के 2 डिजिट 01 आ रहे हैं तो बाद में वो 26 कैसे हो जाएंगे? मैं गलती से आ गया, सॉरी सर। गलती से।
चलो लास्ट के 3 डिजिट सब, तो उसमें मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अब ये एक्सपांड वगैरह करके नहीं लिखूंगा। हमें बस कहां तक जाना था, 50 से 47, क्योंकि 50 से 47 तक जाते तो उसमें 10 क्यूब आता, तो उसको हम लिख सकते थे लास्ट 3 डिजिट की जब बात होगी, तो 1000 का मल्टीपल, ठीक है, 50 से 47 तक जाते तो 1000 का मल्टीपल, और आगे वाले तो अब इसको हमें एक्सपांड कर, इस पे फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इंटू 10 स्क्वायर माइनस ये कितना आ रहा है 500 प्लस 1, ये कितना आता है बताओ, कैलकुलेट करो इसको, ये 50 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 100 माइनस 500, तो ये 1 ऐड कर देना, तो ये -499, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1000 का मल्टीपल तो है, और ये कितना आ रहा है, इसने किया कि कैलकुलेट, सर वो कॉमन लेके किया तो कैलकुलेशन कम होती है। कॉमन वगैरह कुछ मत लो इसमें, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट 000 नहीं आते, ठीक है, इसमें लास्ट के बस 2 डिजिट 00 रहेंगे। अब मल्टीप्लाई जब करते हैं 0 0 -499, उसके बाद क्या आ जाएगा, 25 9 जा 225 ना, फिर उसके बाद 25 4 जा, तो ये 1 2 2 5 0 0 यही आ रहा है ना। अब इसमें, Yes, अब sir. इसको तो हम इसमें एडजस्ट नहीं कर सकते, जैसे वहां पे इसको कर दिया था, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 0, लास्ट के 2 डिजिट 0, तो एडजस्ट कर दिया था, यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट 0 0 0, लेकिन इसमें 2 ही आ रहा है, तो फाइनली इन दोनों को ऐड करके लिखो, तो ये 1000 मल्टीपल, और इनको ऐड करेंगे तो 0 नहीं 1 1 1 0 0, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 1 2 1 2 2 1, तो इसमें लास्ट के 3 डिजिट 0 0 0, इसमें लास्ट के 3 डिजिट 0 0 1, तो उनको ऐड करके लिखना है, तो लास्ट के 3 डिजिट्स क्या आ जाएंगे 0 0 1, क्लियर। यस सर। ये वाला एप्लीकेशन क्लियर है, बाइनोमियल एक्सपेंशन का लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट एंड लास्ट 3 डिजिट कैसे निकालेंगे। यस सर। लास्ट डिजिट अगर होता तो उसमें तुम बाइनोमियल नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, पैटर्न अगर ढूंढ लोगे तो भी आंसर मिलेगा, लेकिन लास्ट 2 डिजिट एंड लास्ट 3 डिजिट की अगर बात करनी होगी तब तो फिर बिना बाइनोमियल के काम नहीं चलेगा। हाँ, अगर पावर बहुत छोटी है तब तो फिर बिना उसके भी आ जाएगा, लेकिन अगर पावर बहुत बड़ी जैसे 100, 3 की पावर 100, हमें नहीं पता क्या आ जाएगा। 4 अक्टूबर से देखते हैं, क्योंकि अभी वो स्कूल का आया है तनिषा, मैं भी कोचिंग का भी आ जाए विद इन 1 वीक या इसी वीक में भी कुछ आ सकता है सर्कुलर, देखते हैं। इसको लिखो जल्दी से, आगे बढ़ना है। ठीक है, जिनका हो गया उनके लिए एक क्वेश्चन है, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 17 की पावर 10, फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स इन द नंबर 17 की पावर 10, लास्ट 2 डिजिट्स इन द नंबर 17 की पावर 10, जल्दी से बताओ। तो ये क्लियर तो है ना एप्लीकेशन, अथर, ईशा, हर्षिता,
यस सर। ओम, यस सर। पवन, समीक्षा, यस सर। Yes, sir. अंशु, यस सर। सुन रहे हो ना अच्छे से आज? यस सर। निर्मिति, Yes, sir. ओके, चलो ठीक है। तो इसमें फाइंड आउट करो जल्दी। पहले तो ये ढूंढो 17 की कौन सी पावर है जिसको हम 10 का मल्टीपल +1 या 10 का मल्टीपल -1 वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। सर इसमें लास्ट 2 डिजिट फाइंड करने हैं ना? हाँ, लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करना है। हाँ, नहीं कौशल गलत है। यश गलत है। सर पावर में 10 है कि 100 है? हाँ, पावर में 100 है कि 10 है? पावर में 10 ही है। तो 100 रहता तो क्या आ रहा था फिर? 01। यस सर। तो पावर 10 ही है, 49 आता है। कितने लोगों का आ रहा है 49? एक 10। ये बताओ 17 की कौन सी पावर है जिसको हम 10 का मल्टीपल +1 या -1 वाले फॉर्म में लिख सकते हैं? 17 स्क्वायर। 17 स्क्वायर को हम 289 लिख सकते हैं। अब ये 290 -1 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसमें हमें लास्ट के 2 डिजिट्स की बात करनी थी, तो 5C3 तक जाएंगे। 5C3 तक इसका स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर आएगा मतलब वो 100 का मल्टीपल होगा। फिर आ जाएगा 5C4 इंटू 290 माइनस सर 5C5। तो ये देख लो, ये 100 का मल्टीपल प्लस ये 5 इंटू दिस तो 0। ये आ जाएगा -1। तो ये देख लो 100 का मल्टीपल और ये 1449। तो इसमें लास्ट 2 डिजिट्स क्या है? 00। इसमें लास्ट के 2 डिजिट्स क्या? 49। उनका एडिशन होगा तो 00 + 49 तो यह आ जाएगा 49। तो 49 लास्ट के 2 डिजिट्स आएंगे। ठीक है। सर हाँ बोलो। सर आपने बोला था कि 17 की ऐसी पावर जिसको हम 10 की पावर +-1 ऐसे लिख सकते अबे हैं, 10 ये का ऐसा मल्टीपल बोला था कहा ना? है मैंने? ओके सॉरी सर। 10 का मल्टीपल कहा है तो ये 289 10 का मल्टीपल ही है ना, ये 290। अब -1 वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। यस सर, मैं पावर समझ रहा था, सॉरी सर। मैंने मल्टीपल कहा है मैंने।
और इस पे एक लास्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द लास्ट डिजिट, फाइंड द लास्ट डिजिट इन 73 की पावर में 75 की पावर में 64। इसमें लास्ट डिजिट बताना है क्या होगा। 73 की पावर में 75 की पावर में 64। इसमें बाइनोमियल की जरूरत नहीं है, वो पैटर्न से निकालना। 3 की पावर अगर 1 आता है, मतलब 3 की पावर 3 का मल्टीपल तो क्या आएगा, 3 का मल्टीपल प्लस 1 तो क्या आएगा, उस तरीके से। जैसे 4 का मल्टीपल के फॉर्म में है वो, मतलब ये है लास्ट डिजिट अगर 3 है और इसकी पावर में हम 4 का मल्टीपल लेते हैं तो लास्ट का जो डिजिट है वो आ जाता है 1। लास्ट डिजिट अगर 3 है, उसकी पावर में 4 का मल्टीपल प्लस 1 लेते हैं तो लास्ट डिजिट आ जाता है 3। 4 का मल्टीपल प्लस 2 लेते हैं तो लास्ट डिजिट आ जाता है 9। प्लस 3 लेते हैं तो लास्ट डिजिट आ जाता है 7। तो ये पैटर्न है 3 की पावर का। या लास्ट में अगर जो भी नंबर होगा उसमें लास्ट डिजिट अगर 3 आ रहा है तो ये पैटर्न है उसका। जैसे यहाँ पे लास्ट डिजिट 3 है, तो हमें बस ये देखना पड़ेगा ये 4 का मल्टीपल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितनी आएगी ये ढूंढना है। हाँ सही है आर्या। एंड 5 के पावर में भी पैटर्न होता है। यहाँ पे देखो 75 की पावर में 64 है, तो जब लास्ट का डिजिट 5 आता है तो उसमें भी एक पैटर्न मिलता है हमें। लास्ट के 2 डिजिट्स क्या होते हैं बताओ उसमें हमेशा? 25 होते हैं। 25। फ्री आंसर है। 2-3 चीजें इसमें सोचनी है, एक तो 3 की पावर का पैटर्न एंड 5 की पावर का पैटर्न। थ्री आंसर है। तो ये बताओ 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितनी आती है? फोर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितनी आएगी? सर हम ये सिर्फ देखो 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं सर? वो क्या है, ये इधर क्या लिखा है? यहाँ पे लास्ट का डिजिट 3 है, ठीक है। और अगर इसकी पावर में ये 4 का मल्टीपल रहता है, ये अगर 4 का मल्टीपल आएगा तो लास्ट का डिजिट क्या आ जाएगा इस पूरे नंबर का? 1। ये सर समझना अगर सर। ये 4 का मल्टीपल प्लस 1 रहता है, ये वाला नंबर, तो लास्ट का डिजिट 3 आ जाएगा। 4 का मल्टीपल प्लस 2 रहता है तो 9 आ जाएगा। 4 का मल्टीपल प्लस 3 रहता है तो 7। इसका मतलब इसको 4 से डिवाइड करना है एंड देखना है रिमाइंडर कितनी आएगी। ये 4 से डिवाइड करने पे ये 1 जो आता है उसको क्या कहेंगे? रिमाइंडर। मतलब ये 3 की पावर में 4 का मल्टीपल प्लस 1 वाले फॉर्म से आएगा। तो यहाँ पे इस 75 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये देख लो 76 4 से डिविजिबल है एंड सेकेंड लास्ट टर्म तक सब में 76 आ रहा है, तो उसको हम 4 का मल्टीपल एंड लास्ट में 64 से 64 माइनस 1 की पावर 64 तो 1 आएगा। तो ये 4 का मल्टीपल प्लस 1 वाले फॉर्म का है। और दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं, ये जो 5 है लास्ट में 75 में लास्ट का डिजिट 5 है, इसकी पावर में 64, तो इसकी तुम कोई भी पावर ले लो,
लास्ट के 2 डिजिट्स हमेशा क्या रहने वाले हैं 25। लास्ट के 2 डिजिट्स हमेशा 25 रहने वाले हैं। अब 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है, लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बनता है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन ये है क्या अभी 4 से डिविजिबल? नो सर। लेकिन जब हम उसको ऐसे लिखेंगे +1 करके, तो ये देखो क्या ये 4 से डिविजिबल है क्या? यस। तो इसका मतलब इसको हम 4 का मल्टीपल +1 फॉर्म का लिख सकते हैं। दोनों चीजें क्लियर है क्या? ये तो चलो बाइनोमियल एक्सपेंशन से आएगा, लेकिन ये क्लियर है क्या? सोचो, ये मतलब इतने ऊपर लेवल तक तो मेंस में एडवांस में तो चलो जा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ ये 75 की पावर में 64 है, तो इसमें बहुत बड़ा नंबर आएगा और इसमें जो लास्ट के 2 डिजिट्स रहेंगे वो 25 रहेंगे हमेशा, ठीक है, वो रहेंगे। अब हमें 4 से डिवाइड करने के बाद बताना है रिमाइंडर कितनी आएगी। तो क्लियरली दिख रहा है कि 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाती है, क्योंकि ये जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये देखो ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा +1, तो ये 4 का मल्टीपल +1 वाले फॉर्म का आ गया और यहाँ से भी वही आ गया। इसका मतलब 73 की पावर में क्या आ रहा है 4 का मल्टीपल +1, तो इसमें लास्ट डिजिट क्या रहेगा 3। क्लियर? दोनों क्लियर है? ये वाला किसी को कोई डाउट? ठीक है, लिख लो। वैसे ये पहले नहीं किया है क्या 10th में, मतलब होता होगा ना नंबर सिस्टम में, या नहीं किया है ना? नहीं सर। हाँ, ये लास्ट डिजिट का तो पैटर्न उसमें होता ही है। 5 की पावर वाला भी उसमें क्वेश्चंस रहते हैं उस पैटर्न के भी, तो उन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है और यहाँ पे हमें लास्ट के डिजिट के बारे में कमेंट करनी है। इसमें बाइनोमियल की जरूरत नहीं है। लो लिखो इसको जल्दी। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड लास्ट एप्लीकेशन है वो है कंपैरिजन का। दो नंबर्स को कंपेयर करना है। तो लिखो उसमें विच नंबर इज लार्जर। विच नंबर इज लार्जर, अगला क्वेश्चन ये है विच नंबर इज लार्जर। उसमें है एक तो 1.01 की पावर में 8 के ऊपर कितने जीरोस है 6, ठीक है, तो ये 10 लाख। 0.01 की पावर में 10 लाख है, एंड जो दूसरा नंबर है वो है 10,000। इनमें बताना है कौन सबसे बड़ा है। कौन है बताओ? सर 10 की। कौन सा? 10,000 10,000। 10,000। ये बेवकूफी करते हैं हर साल बच्चे। दिख रहा है ये 1.01 की पावर 10 लाख है, तो कितना ही बड़ा होगा, तो तुरंत बोल देते हो 10,000। लेकिन बेटा ये बड़ा है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से दिखता है, क्योंकि ये पावर बहुत बड़ी है, ये 1 से बड़ा नंबर है, वैल्यू बढ़ने वाली है।
कितने लोगों को लगा था स्टार्टिंग में 10,000 ही बड़ा है? सच सच बताओ, कितने लोगों को लगा था? 2 लोग, 3 लोग, 4। अरे सबको लगा था, ये बताओ, झूठ मत बोलो। क्या बाकी लोग सोच रहे थे? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे, तो जो सबसे पहली टर्म आएगी वो क्या रहेगी? 1 की पावर में 10 लाख, तो वो बनी रहेगा। फिर उसके बाद जो दूसरी टर्म आएगी 0.01, और ऐसे ही आगे चलता जाएगा। तो ये बताओ, ये NC1 टाइप का है, और NC1 की वैल्यू कितनी थी? 10। तो इसका मतलब ये तो चलो 1 आ जाएगा, NC0 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू ये 10 लाख इंटू 0.01 प्लस आगे। तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या 10,000 आ रहा है क्या? यस सर। तो देखो 10,000 में +1 हो रहा है, आगे की चीजें भी ऐड हो रही है, तो जब कंपेयर करेंगे तो दिख रहा है ना कि ये 10,000 से बड़ा आ रहा है। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन यस सर। +1 और इधर वाली चीज का जो एडिशन आता है उतना तो बड़ा है ही ना। तो देयरफॉर ये 1.01 की पावर में 10 लाख इज ग्रेटर देन 10,000। हाँ बोलो आर्या, क्या डाउट है? अच्छा, डाउट में था, ओके ओके। तो क्लियर है ये? यस। और उसके बाद अगला है विच नंबर इज लार्जर। उसमें है 1.2 की पावर में 4,000, 1.2 की पावर में 4,000 एंड 800। कौन बड़ा है अब बताओ, कौन बड़ा है? 1.2 की पावर 4,000 या 800? जल्दी से। हाँ सही है, बाइनोमियल एक्सपेंशन से दिख रहा होगा ये सब। ठीक है, पहला बड़ा है, क्योंकि इसमें जब तुम लगाओगे वो एक्सपेंशन 1 प्लस 0.2 की पावर में 4,000, तो यह आ जाएगा 4,000 C0 प्लस 4,000 C1 इंटू 0.2, और आगे चलता जाएगा प्लस में। तो ये देख लो, ये 1 और ये 4,000 इंटू 0.2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 1 प्लस 800 पर एडिशन, तो क्लियरली दिख रहा है कि ये 100 से बड़ा है। तो ये एप्लीकेशन हो गया इसका। एक और एप्लीकेशन है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वो भी अच्छा है। ठीक है, तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? आज जो भी हमने पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट? तो ये क्वेश्चंस एक बार फिर से देखना, जो भी हमने आज किया अच्छे क्वेश्चंस थे उसमें कुछ। इफ वी राइट
0.2 की पावर में, मतलब ये 1.2 को 2 माइनस 0.8, तो वहां से नहीं बता सकते ना, मतलब वो दिख नहीं पाएगा हमें, बड़ा तो यही होगा। लेकिन अगर इसको तुम 2 माइनस 0.8 लिखोगे तो हम वहां से नहीं जज कर पाएंगे कि कौन सा बड़ा आएगा, क्योंकि 2 माइनस 0.8 में कुछ चीजें माइनस के साथ भी आएगी, कुछ प्लस के साथ आएगी, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, तो हम नहीं कमेंट कर सकते डायरेक्टली, ठीक है। Yes, sir. लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली कमेंट कर सकते क्योंकि आईडी प्लस नहीं आ रहा है सारा। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। और जो होमवर्क है तुम्हारे लिए वो है डीपीपी नंबर 15 एंड डीपीपी नंबर 16। तो जो भी इस वीक में डीसी की क्लास लगी है उसमें वो डीपीपी डिस्कस हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही था। ओके चलो बाय बाय।